और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बस्तर संभाग में डॉक्टर्स के 310 पद खाली हैं। संभाग में महज 45 डॉक्टर्स ही सेवाएं दे रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी से मरीज परेशान हैं। एक विशेषज्ञ डॉक्टर को 3 विभाग की जिम्मेदारी है। लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अभी भी इंतजार है। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध तो है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बेहद गरीब है। यहां पर इलाज कराना एक लंबी लड़ाई लड़ने जैसा है। संभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 355 स्वीकृत पद हैं और हकीकत ये है कि सिर्फ 45 डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी कि लगभग 310 पद आज के समय तक भी खाली है। ये खाली पद सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो खाली कुर्सियां हैं जिन पर किसी की जान बच सकती है। हर अस्पताल में डॉक्टरों का इंतजार हो रहा है यहाँ पर अस्पताल में मरीजों को, ताकि उन्हें वक्त पर उचित ट्रीटमेंट मिल पाए। देखिए, ये बड़ा हम बस्तर वासियों के लिए बड़ा चिंता के विषय है और लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है। जब आज से 30-40 साल पहले हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, अंदरूनी क्षेत्र जगरगुंडा, अर्चा वगैरह में उस समय डॉक्टर होते थे सब। अभी जितने हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं उल्टा हो जा रहा है। और इसमें कोई भी सरकार हो चिंता नहीं कर रही कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा दुख की बात है। आज की स्थिति में भी एक सरकार अंदरूनी क्षेत्र में नक्सलाइट मूवमेंट जो चला रही है, ऐसे समय भी तो गंभीर होना चाहिए था। देखिए, निश्चित ही स्वास्थ्य व्यवस्था में थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा बस्तर जो संभाग है और बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है। यहाँ इसके अलावा बस्तर के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण लोगों को अलग राज्य में जाना पड़ रहा है, चाहे उड़ीसा हो, आंध्र हो, रायपुर का भरोसे में। तो इसलिए हमको स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अभी एक समय यहाँ सिर्फ एक महारानी हॉस्पिटल हुआ करता था, आज मेडिकल कॉलेज ही है। आज यहाँ सुपर स्पेशल हॉस्पिटल भी खुलने वाला है। ऐसे कई स्वास्थ्य बड़े स्वास्थ्य के दृष्टि से केंद्र खुल रहा है, तो आने वाला समय में उसका लाभ मिलेगा। उसकी कमी को भी दूर करने का प्रयास हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, लगातार हम लोगों से बात भी हुई है। अभी भी डॉक्टरों का नई पोस्टिंग हुई है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, और आगे भी इसको व्यवस्थित करने के लिए वे अपना समुचित प्रयास कर रहे हैं। हमारा बस्तर स्वास्थ्य और शिक्षा को ऐसे फोकस करके जितना त्वरित कार्रवाई किया जा सकता है, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब कदम बढ़ा रही है। और बहुत जल्दी आपको, और ये कई समय से ये मांग ये भी रही है कि हमारा जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के सामने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसका भी लगभग काम पूर्णता की ओर है। बहुत जल्दी ये सौगात भी हमारे बस्तर वासियों को प्राप्त होगी। विकास तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, किसी भी प्रदेश का अगर हमें खुशहाली जाननी है, उसकी स्थिति जाननी है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये वो चीजें हैं। अगर ये बेहतर है तो फिर सब कुछ अच्छा है। लेकिन 310 पद खाली पड़े हैं, क्या फायदा है उस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो बनकर तैयार होने वाला है, जैसा कि अभी नेताजी कह रहे थे, जब डॉक्टर्स ही नहीं है? देखिए, जितने भी केवल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात न की जाए, जो लगभग 750 करोड़ में जो मेडिकल कॉलेज खोला गया था, जिस पर पूरे बस्तर की उम्मीद टिकी हुई है, वहाँ भी डॉक्टरों की कमी है। और ये सारे भवन जो है सफेद हाथ की साबित हो रही है। आप सोचिए कि हालांकि लखेश्वर बघेल बहुत पुराने नेता हैं और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि उस समय में डॉक्टरों की कमी है, जब पूरे बस्तर में नक्सल मूवमेंट चल रहा है, लगातार जवान ऑपरेशन में होते हैं, लगातार मुठभेड़ हो रही है, लगातार जवान घायल भी होते हैं। ग्रामीणों की छोड़ दीजिए आप, वो तो अपनी किस्मत पे ही जी रहे हैं, लेकिन उन जवानों को जिनको आपने तैनात किया है और जिनके भरोसे आप नक्सलवाद को 31 मार्च तक खत्म करने का दावा कर रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो कई जवान ऐसे हैं जो समय पर इलाज न मिल पाने की वजह से शहीद हो गए। कई जवान डेंगू और मलेरिया की चपेट में आकर उनकी मौतें हुई हैं, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि बस्तर में उन्हें उचित इलाज नहीं मिल पाया है। आप सोचिए क्या लापरवाही है। हालांकि सारे नेताओं के आप बयान सुन लीजिए, चाहे लखेश्वर बघेल हों,
बस्तर सांसद महेश कश्यप हों या जगदलपुर के विधायक किरण देव हों, हर किसी का बयान केवल राजनीतिक बयान है। किसी में भी जिम्मेदारी नहीं झलक रही, क्योंकि लखेश्वर बघेल पुराने नेता हैं। 2018 से 23 तक वो बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। उनके उस समय में भी उन्होंने डॉक्टर को लेकर क्या कुछ पहल की और क्या कुछ संख्या बढ़ाई, उस पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। केवल उन्होंने 30-40 साल पुराने बात का जिक्र कर दिया। आप सोचिए कि बस्तर की क्या स्थिति होगी। वो बस्तर जहां से डीएमएफ के तौर पर करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा सरकार को मिलता है, और करोड़ों रुपए बस्तर में डीएफएफ के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड के डीएमएफ जो मद है, उसके पैसे खर्च किए जा रहे हैं विकास के नाम पर। विकास के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, सड़कें बनाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज जो आपने सबसे पहली शुरुआत की थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर वही नहीं है बेहतर, तो फिर उस स्थान, उस इलाके की स्थिति का जायजा आप ले सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है उस इलाके को लेकर, उस इलाके के विकास को लेकर। जी विकास, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने तो बहुत करीब से देखा है, अंदरूनी इलाकों को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। सड़क की आपने बात की, लाखों करोड़ों का मद यहाँ पर पास होता है, वो क्या वाकई में ज़मीनी तौर पर कहीं कुछ खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वो हवाई दावे हैं, सिर्फ फाइलों तक, कागजों तक वो काम रहता है, जमीनी हकीकत में नहीं? वो एक शायरी है कि किसी ने कहा था कि आपके फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है और ये आंकड़े झूठे हैं और किताबी हैं। ये जो इतनी मुफीद बैठती है ये लाइन बस्तर को लेकर, अगर आप जमीनी किसी भी योजना को लेकर अगर आप जमीन पर चले जाएं तो आप सिर पीटते नजर आएंगे। कारण ये है कि जमीन पर कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सोचिए अगर आप उनके रिकॉर्ड खंगालेंगे तो मुझे लगता है ये ऐतिहासिक दौरा हो जाएगा उनका। इससे पहले कोई केंद्रीय गृह मंत्री इतनी बार छत्तीसगढ़ आया हो या बस्तर आया हो, लेकिन वो लगातार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। आप सोचिए कि उनका फोकस कितना ज्यादा है बस्तर में। और उसके बाद ये स्थिति है बस्तर की कि 355 डॉक्टरों के पद हैं विशेषज्ञों के, और जिसमें केवल 45 हैं जिनके भरोसे इतनी बड़ी आबादी है। और उसके लिए सरकार कितना सीरियस है या कितनी जिम्मेदार है, उस बात का ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार इसको लेकर किस तरह से सीरियस है। साथ ही साथ जिस योजना को लेकर आप जमीन पे चले जाएंगे, जिस योजना को, जैसे नल जल योजना को लेकर चले जाएंगे तो पानी की टंकियां लगी हैं पर पानी नहीं है। सड़कों पे चले जाएंगे तो सड़क उखड़ जा रहे हैं। हमारे साथी पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने जब इस सच्चाई को दिखाई तो उनकी हत्या कर दी गई। तो ये है हकीकत। अगर आप सच दिखाएंगे तो हत्या कर दी जाएगी, लेकिन दूसरी हकीकत ये है कि अगर आप फाइल नहीं खंगालेंगी तो उसमें आपको लगेगा कि पूरा बस्तर बहाल हो चुका है और बहुत शानदार काम हो रहा है। विकास, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विकास हमें जानकारी दे रहे थे कि जमीनी हकीकत क्या है और दावे किस तरीके के किए जा रहे हैं। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे, खबर इंदौर से, जहां जेड आकार के